हेलो दोस्तों, तो देख सकते हो मेरे पास एक एलईडी टीवी का बोर्ड है। ये इसमें फॉल्ट क्या है कि ये स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा है और यहाँ पे हमें ये फेस करने को मिल रहा है कि एक कैपेसिटर जो है दो फटा हुआ है और एक ये फुला हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको इसमें पावर लगा करके दिखा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो पावर इसका आ चुका है। पावर आने के बाद बटन को हम प्रेस कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये कैपेसिटर जो फटा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर दो ही कंडीशन में फटता है, एक ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से या तो फिर शॉर्टिंग हो जाता है तो फट जाता है। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं आता है जिससे कैपेसिटर ब्लास्ट हो सके, तो शायद शॉर्टिंग हुआ होगा। लेकिन कस्टमर हमें ये बोला है कि ये टीवी जो है ऊपर से दीवार पर से गिरा है, तो उस कंडीशन में भी ये फट सकता है। तो एक बार हम वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं, कहीं कोई वोल्टेज वगैरह मिसिंग है या फिर नहीं है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे हम सेट करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो एक प्रो ग्राउंड पर रखने के बाद इसका 12 वोल्ट हम चेक करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 12 वोल्ट ओके है। उसके बाद दूसरा वोल्टेज जो बनता है वो 5 वोल्ट बनता है। बस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो ये कॉइल पे बनेगा 5 वोल्ट भी ओके है। और उसके बाद देखिए 3.3 वोल्ट बनता है ये रेगुलेटर आईसी के पास, तो यहाँ भी ओके है। उसके बाद 1.2 वोल्ट बनेगा, तो ये भी ओके है। और ये वोल्टेज जो है यहाँ पे वो स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद बनेगा, ठीक है। अब एक बार हम कैपेसिटर को चेंज करके देखेंगे, यहाँ पे न्यू कैपेसिटर लगाएंगे या फिर दूसरे मदरबोर्ड से कैपेसिटर लगाएंगे। तो मैंने निकाल रखा है दूसरे मदरबोर्ड से कैपेसिटर। अब इसको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसका क्या कंडीशन होता है। तो ये कैपेसिटर 16 वोल्ट है 100 म्यूएफ में। ये बिजली को स्टोर करता है डीसी करंट को। तो कभी कभी ये नहीं रहने की वजह से भी सप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसी कारण से स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो पाता है। अभी फ़िलहाल इसको हम लगा करके देखते हैं क्या कंडीशन है। और ये ध्यान रहे ये उल्टा नहीं लगना चाहिए। और एक बार पेट्रोल से इसे ज़रूर क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम पेस्ट इसमें लगाते हैं तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता नहीं बल्कि पूरा 100% चांस है कि होगा ही। तो एक बार हम पेट्रोल से इसे क्लीन ज़रूर करेंगे। तो देखिए इसमें पावर का बटन ये है, इसको एक बार हम प्रेस करके देखते हैं। नहीं हो रहा है, कभी कभी बटन से भी फॉल्ट आता है। तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट करते हैं, देखिए हो गया। और एक बार फिर से इसे हम न दबाते हैं, फिर से डिस्कनेक्ट करके इसको एक बार फिर से देते हैं। तो बटन को हम प्रेस कर रहे हैं फिर भी स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो ये कंडीशन है। और जैसे ही हम यहाँ पे, तो इस तरीके से बटन इसका ख़राब है। कभी कभी बटन से भी फॉल्ट आता है। आपको ऐसा कंडीशन में आए तो सप्लाई ओके होने के बाद एक बार बटन को इस तरीके से शॉर्ट करके ज़रूर देखना है। देखिए स्टैंड बाई में चला गया और ये देखिए नहीं आया, देखिए। तो ये होता है। तो अब हम आपको ये दिखाएंगे कि स्टैंड बाई में कि क्या क्या कहाँ पे कितना वोल्टेज बनता है। अभी चेक किए हैं, फिर फिलहाल एक बार और चेक करते हैं। और स्टैंड बाई के बाद यानी टीवी ओके कंडीशन में कहाँ पे क्या वोल्टेज बनता है, दोनों कंडीशन में भी आपको हम वोल्टेज टेस्ट कराएंगे। तो अभी हम फिलहाल इसको स्टैंड बाई में करते हैं। ये स्टैंड बाई में चला गया। अब मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट रेंज पे सेट करेंगे। उसके बाद एक तो ग्राउंड को आपको टच करना है
और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट तो मिलना ही चाहिए। यहाँ पे जैसा कि देखिए 12 वोल्ट ओके है। 12 वोल्ट के बाद इसका जो सेकेंड वोल्टेज बनता है वो 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक कॉइल लगाया गया है जो कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई में ये जो एलईडी है और सेंसर के लिए बनाया जाता है। 5 वोल्ट के बाद तीसरा जो वोल्टेज बनता है वो 3.3 वोल्ट जो कि फ्लश आईसी के लिए है। तो फ्लश आईसी को पिन नंबर यदि आप 4 पे देखेंगे तो वो आएगा वोल्टेज 3.3। अभी फ़िलहाल ये वो वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है। तो फ्लश आईसी पे भी वोल्टेज आना चाहिए 3.3। कितना नंबर पिन पे आएगा, देखिए ये पिन पे आ रहा है 3.3। अब ये कितना नंबर पिन है तो आपको काउंटिंग करना होगा। ये 8 नंबर पिन है। उसके बाद 3.3 वोल्ट यहाँ से बनते हुए यहाँ पे जाता है। उसके बाद तीसरा जो वोल्टेज है सॉरी चौथा वोल्टेज वो 1.2 वोल्ट के अराउंड बनता है। तो 1.2 यहाँ बनेगा इस कॉइल पे। देखिए अब ये भी रेगुलेटर लगाया गया है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, और ये भी इसका रेगुलेटर है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो देखिए स्टैंड बाई में है तो शायद यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। अभी आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब हम स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे अभी वोल्टेज नहीं बन रहा था, यानी यहाँ पे नहीं बन रहा था तो यहाँ पे बनता है कि नहीं, और एक यहाँ पे नहीं बन रहा था। तो ये स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है अभी। देखते हैं एक बार और टच करके। एक बार पावर को निकाल करके फिर से लगाएंगे और देखते हैं क्या कंडीशन है। कहाँ चला गया भाई? हो गया। तो कभी कभी होता है बटन को थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे वोल्टेज अभी नहीं बन रहा था स्टैंड बाई में। तो अब देखते हैं। देखिए मैंने बोला था कि स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद ये जो वोल्टेज 1.8 बन रहा है वो स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद बनेगा। आपको ये हमेशा याद रखना है। ये सीपीयू के लिए वोल्टेज है। सीपीयू में क्या होता है कि जब स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं तभी इसमें वोल्टेज आता है, अन्यथा इस सीपीयू में कोई सप्लाई नहीं जाता है। ठीक है। यदि स्टैंड बाई से पहले यदि सीपीयू में सप्लाई जाएगा तो वो सीपीयू ख़राब होने का चांस रहता है। आप यदि टीवी को स्टैंड बाई में रखते हैं तो सीपीयू कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है, और यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे 3.3। तो आपको ये समझ में आया कि ये दोनों जो वोल्टेज है वो स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद बनता है, याद रखना। अब देखिए किस तरीके से काम करता है। तो आपको यहाँ पे 3-4 स्टेप सप्लाई चेक करना है। 12 वोल्ट के बाद 5 वोल्ट, 5 वोल्ट के बाद 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट फ्लश आईसी के लिए जाता है। उसके बाद 1.2 वोल्ट जो कि रीसेट वोल्टेज है, और उसके बाद 1.8 वोल्ट वो स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद। उसके बाद 3.3 वोल्ट जो कि फिर से स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद बनेगा, जो कि 1117 आईसी के पास बनता है। ये मॉसफेट आईसी के जैसा दिया है 1117। कभी कभी क्या होता है 8 पिन का ऐसा आईसी आपको दिख जाएगा 1117 रहता है। ठीक है। तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, उसके बाद सारा बात जो है समझ में आ जाएगा। यदि आपको कोई भी वोल्टेज मिसिंग दिख रहा है 3.3 या 1.2 या 1.8 होता है, जो कि कहीं भी वोल्टेज मिसिंग दिख रहा है तो 1.8 ज़्यादातर मिसिंग नहीं रहता है, 1.2 तक मिसिंग रहता है, या फिर 3.3 या 5 वोल्ट। तो आपको एक मॉड्यूल आता है और वो लगा करके इसको ओके करना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम इस बटन को चेंज करेंगे तो ओके हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने बटन को चेंज किया है। अब देखिए इसको, ये देखिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।